पैचवर्क की कहानी। मैंने कहा था ना गांव में एसी लाकर रहूंगा चाहे जो हो जाए। बद्री अब तेरी नाक गांव वालों के सामने ऊंची हो जाएगी। आखिर कमी क्या है, मेरे घर में एक एसी की तो थी, अब वो भी पूरी हो गई है। गांव के संपूर्ण और परिपूर्ण परिवार में से एक है मेरा घर। ट्रेन में बैठा बद्री खुद से पार्टी कर रहा था क्योंकि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बेटे का रिश्ता पक्का जो करके आ रहा था, ऊपर से दहेज में एसी मिल रही थी। और क्या चाहिए, गांव के किसी आदमी ने एसी देखा तक नहीं होता। और यहाँ बद्री प्रसाद के घर में एसी लगने जा रहा है। माहौल तो कुछ अलग होगा ही। इधर बद्री प्रसाद के घर के बाहर गांव के लोग बद्री का इंतजार कर रहे होते। अरे क्या होगा, बद्री रिश्ता पक्का कर देगा? मुझे तो नहीं लगता कि रिश्ता पक्का हुआ होगा। है, अब कौन भला इस गांव में अपने बेटे की देगा इसमें घर में? हाँ, मुझे बोलकर गया था कि भाई एसी लेकर आऊंगा दहेज में, तब जाकर रिश्ता पक्का करूंगा, वरना नहीं। आखिर मेरे बेटे की सरकारी नौकरी जो है, हाँ, इतना पढ़ाया लिखा है उसे और दहेज भी ना लूं तो बेकार है ना। वही तो बात है भाई, इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। बद्री प्रसाद ऐसे ही जिद में अड़ा रहा तो उसके बेटे की शादी होना तो मुश्किल ही हो जाएगा। अरे भाई, हम यहाँ बैठे खुद ही ख्याली पुलाव बना रहे हैं, अब आने ही वाला होगा तो वो उसे इसे पूछ लेंगे। अरे यहाँ बैठकर उसका इंतजार करने से अच्छा है कि स्टेशन ही पहुंच जाए। हाँ हाँ, ये सही बोल रहे हैं। एक काम करते हैं, उसको हम स्टेशन लेने पहुंच जाते हैं, वो भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो चले, क्या कहते हो तुम सारे? हाँ, चलते हैं वहीं पर। चलो। चारों आदमी स्टेशन चल देते हैं और उसी प्लेटफॉर्म पर जाकर रुकते हैं जिस पर बद्री प्रसाद की ट्रेन आने वाली थी। बद्री प्रसाद अपने दोस्तों को देखकर ट्रेन से हाथ हिलाने लगता है और ट्रेन से उतरते ही खिलखिलाते हुए कहता है, रिश्ता तय करके आया हूँ, अगले महीने शादी है भाई साहब, सब शादी की तैयारियों में लग जाओ। आखिर तुम्हारे भी तो लड़के की शादी है ना, ये सब छोड़, ये बता एसी का क्या हुआ? हाँ, बद्री जो कहता है वह करता है। गांव में एसी तो आकर ही रहेगी, एसी मिल रही है दहेज में। अरे वाह, सच में? हाँ हाँ, हम लोग एसी का मजा भी देखेंगे भाई, ऐसी होती है कैसी होती है भाई। वह सभी स्टेशन पर नाचते गाने लगते हैं। सर्दी में गर्मी का एहसास ठंडा ठंडा कूल कूल मिला था। एसी मिला है रे एसी, एसी रानी की जय हो, एसी रानी की जय हो। सभी नाचते गाते बद्री प्रसाद के साथ वहां से चल देते हैं और सभी बेचारे बद्री नाथ के घर पहुंच जाते हैं। अरे भाई, चलो चलो भाई, जल्दी जल्दी घर पहुंचो भाई। हाँ हाँ, यहाँ क्यों खड़े हो, चलो चलो अंदर चलो, मुंह मीठा करके जाना होगा। बेटे के ससुराल की मिठाई नहीं खाओगे क्या? हाँ, उन्होंने मिठाई भेजी है और नहीं तो क्या। और ऐसे वैसे घर में रिश्ता थोड़ी ना कर आया मैंने, रिश्ता तय होने की खुशी में जबरदस्ती मिठाई पैक करके दी है समधन जी ने। ओहो समधन जी, अरे तो क्या क्या कहूंगा। चल अंदर, भाभी से तेरी क्लास लगवाते हैं। चलो। सभी बद्री के घर अंदर जाते हैं और खाते पीते हैं। भाभी जी, जरा संभाल कर, एक दिन में ही समधन जी की धुन बज रही है। हाँ, ये समधन जी की नहीं, एसी की धुन है। हायो रे हायो, एसी गांव में आयो रे। वाह रे वाह, मन खुश हो गया, जल्दी तन भी खुश होगा भाई। सब हंसी ठिठोली करके वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। आग की तरह एसी की बात गांव में पूरी तरह फैल जाती है और बच्चे बच्चे को पता चल जाता है कि बद्री प्रसाद के घर में एसी आने वाला है। एसी की राह सब ऐसे देखने लगते हैं जैसे कि भगवान धरती पर खुद उतर कर आ रहा हो। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। बद्री प्रसाद के घर में शादी की तैयारी होने लगती है। एक रोज सीता की पड़ोस की बुढ़ी अम्मा उसके घर आकर कहती है, सीता बहू कहाँ हो? हाँ अम्मा जी, कहिए ना। सुना है पोतवा के ससुराल में एसी आ रहा है। हाँ, सही सुना है क्या? हाँ हाँ, सही सुना अम्मा जी, शादी में आपको 7 दिन पहले से ही रहना है, वो भी सुबह से। अम्मा जी, शादी का नियम तो आप ही बता सकती है ना। हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन एसी में ये रहूंगी मैं। हाँ, घर भी भर भर पहले ही बता देती हूँ, वरना आऊंगी नहीं शादी में। हाँ ठीक है ना, एसी में सोऊंगी फिर मैं। हाँ हाँ अम्मा जी, आप ही का घर है, जब चाहे आए और रहो। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है। बारात लेकर विकास के घर वाले गांव के कुछ लोगों के साथ पायल के घर जाते हैं। शादी अच्छे से हो जाती है और दुल्हन को लेकर सब लौट आते हैं। दुल्हन का स्वागत और उसकी मुंह दिखाई बहुत अच्छे से निपट जाती है। गांव के लोगों को बहू की मुंह दिखाई से ज्यादा उसके मायके से दहेज में आए एसी में ज्यादा दिलचस्पी होती है। सीता, एसी नजर नहीं आ रहा है? हाँ, बद्री प्रसाद एसी कहीं नहीं दिख रहा है।
यार क्या हुआ, अभी तक तो दिया नहीं क्या विकास के ससुर ने? हाँ विकास यार, भाभी के मायके से जो एसी आई है ना, कहाँ है जरा देख तो। हाँ हाँ ऐसी होती है, कैसी होती है ऐसी? वही, और बाकी सामान कल पहुंचेगा। कल पायल और विकास का बहू जाएंगे ना, तो वहां पर लेकर आना, सबको आ जाएगा। अब आराम करने चलते हैं, चलो चलो, परसों सुबह एसी पहुंच जाएगा, तो सब देख लेना, ठीक है? और चलो चलो दोस्तों चलते हैं, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है भाई। बाकी सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर पायल विकास से कहती है, कुछ अजीब नहीं लग रहा है क्या आपको? हाँ क्यों? नहीं तो उस शादी में आए लोग मुझे देखने की जगह एसी ढूंढ रहे थे। दुल्हन से ज्यादा एसी है क्या उनके लिए? हाँ। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही है। वो गांव में पहली बार एसी आ रहा है ना, तो उन लोगों ने एसी पहले कभी देखा नहीं है। तुम तो यहीं रहोगी ना, अब तुम्हें तो कभी भी देख सकते हैं। एसी देखने का चाव अलग है। हाँ ये भी है। वैसे तुमने गांव में शादी करने के लिए हाँ क्यों कर दी? हाँ तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो शहर का कोई भी लड़का मिल तो जाता, लेकिन शायद मैं वहां एडजस्ट नहीं कर पाती। मुझे गांव ही पसंद है। हम जहाँ रहते हैं ना, वो भी गांव की तरह ही है, लेकिन सबके घरों में एसी है, बस मेरे मायके को छोड़कर, क्योंकि पापा ने मेरी शादी के लिए पैसे बचा कर रखे थे, वह भी ये सोचकर कि मेरी शादी में एसी दिया जाए। चलो अब सो जाते हैं, कल फिर बहू बाद में सब आएंगे, ठीक है, तुम्हें देखने को। पायल और विकास दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह से गांव की औरतें नई बहू के आने की खुशी में पायल को घेरे बैठी थी। बहुत सारे नियम करवाती हैं उससे आई हुई औरतें, नजर अपनी इधर उधर घुमाने लगती हैं, ताकि अगर एसी पहुंच गया हो तो उन्हें दिख जाए। करुणा से बर्दाश्त नहीं होता। वो तो सीधा पायल से पूछ लेती है, भौरिया तुम्हारे मायके? हाँ हाँ दिख जाएगा, अभी तक पहुंचा नहीं है, हो सकता है रात तक पहुंच जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, भारी सामान भी है ना, आराम से आ रहा होगा, है ना? डर भी तो है ना, कहीं कुछ हो ना जाए। ठीक है आंटी जी, शाम में ना आ जाएगा आपको, ठीक है? बहुत जोरदार पार्टी होती है। विकास के घर में के सामने ही पंडाल बांधकर सभी लोग नाश्ते खाते हैं और रह रहकर विकास के परिवार के हर आदमी से एसी की चर्चा करते रहते हैं। अरे विकास, ऐसा कौन सा एसी भेज रहा है तेरे ससुर जी जो अभी तक पहुंचा ही नहीं है? अरे पहुंचता ही होगा, अभी पार्टी खत्म होते ही सब चले जाएंगे, ठीक है? तब आराम से खोलेंगे एसी को, बस तू रुक जाना। एसी का फित्ता कटिंग भी होती है क्या? मैं करूंगा भाई, जब जिगरदी दोस्त के शादी में इतना कर सर का हक तो बनता ही है ना। अरे बिल्कुल बिल्कुल। अरे रमेश जी, यही बात बद्री प्रसाद और सीता से कहते हैं, और वह दोनों भी उन दोनों को रोकने के लिए कह देते हैं। पार्टी खत्म होने वाली थी, गाड़ी से एसी पहुंच जाता है। आपका सामान पहुंच गया है, जल्दी से उतरवा लीजिए। जैसे ही गाड़ी रुकती है, पार्टी में आए लोग जो जहां रहे थे वहीं खड़े गाड़ी को घूर रहे थे। अब तो एसी देखकर ही जाएंगे। वही तो, अब इतनी देर तो थोड़ी देर और सही। विकास और उसके 2-4 दोस्त गाड़ी से एसी उतरवाते हैं। एसी कार्टून में बंद रहता है। कार्टून खोलने की बारी आती है, तभी विकास कहता है, कार्टून तो मैं ही खोलूंगा, और नहीं तो मैं खोलूंगा। जी नहीं नहीं, सब पीछे हो जाओ, लेडीज फर्स्ट, पहले मैं खोलूंगी। देख लीजिए सीता, तूने मुझे वचन दिया था ना? हाँ, तो मुझे भी बद्री ने वचन दिया था कि ऐसी कविता मुझे ही काट करने देगा, तो क्या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? मुझे तो दूल्हे ने कहा था मैं ही कार्टून खोलूंगा। हाँ हाँ कहा तो था, लेकिन मुझे क्या पता कि पापा और माँ ने किसी और से भी कहा था। अब आप तीनों ही आपस में फैसला कर लो, कौन खोलेगा कार्टून। रमेश, विकास और करुणा 10 मिनट तक आपस में बहस करते रहते हैं। तब बूढ़ी अम्मा कहती है, अरे क्या तुम लोग इतना तमाशा कर रहे हो? तीनों मिलकर खोलो कार्टून, कम से कम खुले तो हम भी खड़े हैं यहाँ देखने के लिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तीनों मिलकर कार्टून खोलते हैं और उसमें से एसी बाहर निकालते हैं। उसे देखकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी होने लगती है और सब एसी के साथ अपनी तस्वीरें लेने लगते हैं। शानदार है भाई, कल यही तस्वीर मेरे व्हाट्सएप पे डीपी पर होगी। सब एक एक करके एसी के साथ तस्वीर लेने जाते हैं। विकास और उसके घर वालों को ही तस्वीर लेने का मौका नहीं मिल पाता। बद्री, एसी चालू तो करो ना, कम से कम इसकी हवा तो खाकर जाएं हम सब। हाँ ओ करो भाई, मैं तो कब से इसके चालू होने का इंतजार कर रहा हूँ। लो अम्मा, अभी चालू कर देते हैं। अपने पोते के ससुराल के एसी का मजा तुम भी ले लो। विकास एसी चालू करने जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि एसी चालू कैसे होगा। क्या हुआ दोस्त, खड़ा क्यों है? जा ना, चालू कर। हाँ सब इंतजार कर रहे हैं, जा जा चालू कर। भाई तुम सब की तरह मैं भी तो पहली बार एसी देख रहा हूँ ना, मुझे चालू करनी आती ही नहीं है। तभी पायल कहती है, लाइए
मुझे ऑन करने आता है, मैं कर देती हूँ। पायल जाकर एसी चालू करती है, लेकिन मैं ऑन होने का नाम नहीं लेती। लगता है एसी में कोई गड़बड़ हो गई है, चालू नहीं हो रहा है। एसी कैसे चालू नहीं हो रहा है? हाँ, कहीं खराब सामान तो नहीं भेजा ना समझी जी ने? हाँ, मेरे पापा भला क्यों खराब सामान देंगे? वो इतनी दूर से आया है तो झटके से कुछ ढीला हो गया होगा ना। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। चलो कल किसी मिस्त्री को बुलाकर ठीक करवा लेंगे। सब वापस अपने घर मायूस होकर चले जाते हैं। इधर एसी आने की खुशी में बद्री प्रसाद के घर में किसी को नींद नहीं आती। बद्री प्रसाद रात को ही मिस्त्री को फोन कर देता है। आज तक इस गांव में किसी के पास एसी था ही नहीं जो हम बनाए हैं, ठीक है? और ये कौन सी बात हुई भाई, तुम क्या चीज के मिस्त्री हो? तब रुके पापा, मैं दूसरे मिस्त्री को फोन करता हूँ, ठीक है? विकास दूसरे मिस्त्री को फोन करता है। अच्छा, आप वही है ना जिसके घर में एसी आया है? हाँ बताइए मुझे। हाँ हाँ, सही पकड़े हो, लेकिन एक दिक्कत हो गई है। एसी आया तो है लेकिन उसमें कोई गड़बड़ हो गई है। कल आप आकर उसे ठीक कर देना ना। हाँ, मैं क्या, इस गांव का कोई भी मिस्त्री एसी नहीं बना सकता। हमने कभी एसी देखा ही नहीं तो बनाएंगे कैसे? हाँ, एक एक करके दोनों बाप बेटे गांव के सभी मिस्त्री को फोन कर लेते हैं और सभी एसी बनाने से मना कर देते हैं। पापा अब क्या होगा, कैसे बनेगा ये? तभी तो बड़े लोग एसी ही नहीं कहते हैं कि घोड़ा बांधना आसान है लेकिन उसे खिलाना मुश्किल है। तुम तो और अलग ही टेंशन दे रहे हो। शहर से मिस्त्री को बुला लेंगे कल ही। हाँ हाँ, करो जो करना है दोनों बाप बेटे को। हाँ, जितना कहा है बाबू। नहीं, अरे भगवान, समझ नहीं आता क्या करते रहते हैं, झुंझुना हो गए। सीता गुस्से में चली जाती है। अगले दिन बद्री प्रसाद नजदीक के शहर के लिए निकल जाता है और एक मिस्त्री को पकड़ कर ले आता है। और ऐसे को बनाए नहीं की नहीं है लेकिन चालू नहीं हो रही है। वो चिड़ाने उतरने में गिर पड़ गया होगा, फिर गाड़ी में ही हिलते डुलते आता है। और एसी ऐसे जो भी बात है ना, देख लीजिए ना, फिटिंग भी तो करवाना होगा ना। इसे किसी को बुलाया गया फिटिंग के लिए? हाँ नहीं जी, अभी तक तो किसी को नहीं बुलाया हमने। हो, मैं फिटिंग कर देता हूँ, हो जाएगा। आप लोग बात करके बताइए कहाँ लगाना है, तब तक मैं इसे ठीक कर देता हूँ। मिस्त्री आधे घंटे में एसी खोलकर बना देता है। एसी कैसे बनती है ये देखने गांव के बाकी मिस्त्री भी बद्री के घर पहुंच जाते हैं। फिर अब आती है एसी फिट करने की बारी। बहू के मायके से आया है एसी तो उसे वही लगवा देना चाहिए। अगर बहू के कमरे में एसी लगवा देंगे तो कोई भी वहां नहीं जा पाएगा। यहाँ तो सब एसी की हवा खाने के लिए मरे जा रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना पापा, हम हॉल में ही एसी लगवा लेते हैं, जब जो चाहे इस्तेमाल करते गया। हाँ ये ठीक रहेगा, कम से कम बहू से तो पूछ लो, उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बस लगा दो यही हॉल में एसी। मिस्त्री हॉल में एसी फिट कर देता है। अब चलाओ एसी, बहुत गर्मी लग रही है, मजे तो करने दो मुझे। हम्मा लो, ये हो गया एसी चालू। अगल बगल के सभी लोग बद्री के घर पहुंच जाते हैं। आज तो यहाँ टीवी देखेंगे रात को। हाँ हाँ, मई के महीने में तो भाई मैं यहीं सोने वाला हूँ। चुप करो, यहाँ हॉल में मैं सोऊंगी। और सीता, मैंने बोल दिया था ना पहले ही कि अगर तुम मुझे एसी में रहने दोगी तो मैं शादी में आऊंगी। हाँ हाँ अम्मा जी, मैंने कहा था। अम्मा जी हम सब थोड़ी थोड़ी देर आएंगे, अभी तो बैठने दो। टीवी लगाओ जरा, फील तो आने दो कि हम एसी में बैठे। क्या हवा आ रही है, ठंडी ठंडी, कूल कूल। अभी थोड़ी देर में आप लोगों की चादर होनी पड़ेगी, इतना ठंडा हो जाएगा। बद्री प्रसाद जी मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चलता हूँ। मिस्त्री अपने पैसे, हाँ हाँ भाई इसे दे दो भाई। जैसे वोल्टेज डाउन हो जाता है, पायल कहती है एसी बंद करो नहीं तो खराब हो जाएगा। अरे बंद करो। अरे हाँ हाँ, ये कैसी आवाजें आ रही है एसी में भाई, अचानक से वोल्टेज कैसे चला गया? ऐसे तो कभी होता नहीं है। हाँ हाँ, अरे वोल्टेज कम नहीं होता है। अरे क्या बोलूं मैं, चलो मैं तो चलता हूँ, उनको समझ आएगा जब देख लेगा। ऐसे थोड़ी देर में बैठे रहते हैं, फिर ऊपर से वोल्टेज थोड़ा डाउन होता है। बद्री प्रसाद जी आपके घर में एसी चलने के कारण वोल्टेज चला गया है। इस गर्मी में अब क्या हमें पंखे की हवा भी नहीं खाने को मिलेगी क्या? हे भगवान, सब आस पड़ोस के लोग गर्मी के कारण, अरे मुझे भी थोड़ी सी हवा खाने दो ना भाई, इतनी दूर से आया हूँ, अब मुझे पंखे की हवा में नहीं खाने देंगे क्या? अच्छा तुझे हवा खाने को नहीं मिली तो बहाने बनाने लगा है? पहले कभी हमारे गांव में वोल्टेज हो गया नहीं, ये सब एसी के कारण नहीं हुआ, चलता बढ़िया से। हाँ बड़ा आया। अम्मा जी आप तो समझ रही होगी ना जो। अरे अरे मुझे मत समझाओ ना, मैंने तुम जब से देखा है तब से तू लंगोट बांधता था। हाँ आप मुझे आके सिखाई दे रहा है? चल भाग यहाँ से, मैं तुझे नहीं देख करने दूंगी। अरे तो जाने दो ना, यहाँ से बजरंग शरण से वहां से चला जाता है। आज अब एसी ऑन नहीं होता। अगले दिन
फिर से सुबह सुबह बूढ़ी अम्मा बद्री के घर जाती है। अब तो चलो पायल बहू एसी चला ना। हाँ बहुत गर्मी लग रही है मुझे, बहुत ही पसीना आ रहा है, बेटा चला दे। अम्मा जी अभी मैं चलाने ही वाली थी और आपको बुलाने जा रही थी। एसी चालू होते ही अगल बगल के सब आदमी फिर से आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। अब एसी का मजा लेने लगते हैं। इतने में ही ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। लो अब ये क्या हुआ? लगता है हमारी नसीब में एसी का हवा खाना लिखा ही नहीं है। सीता देख तो क्या हुआ जाकर। अरे जा बेटा जाके देख क्या हुआ है। हे भगवान, मम्मी जी बहुत जोरों को, अरे पता नहीं मुझे भी आवाज आई है, जाके देखते हैं, ट्रांसफर उड़ गया होगा शायद। ओहो ये क्या हुआ भाई, ये तो गड़बड़ हो गया भाई, ट्रांसफर उड़ गया है। बद्री प्रसाद, रमेश, विकास, अनिल और जो लोग ट्रांसफर के पास पहुंच जाते हैं जहां पहले से कुछ लोग खड़े थे। ये सब आपके कारण हो रहा है बद्री प्रसाद जी। जब से आपके घर में एसी आई है लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। एक एसी अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, पूरे गांव का लाइट चला जा रहा है। इतने घर के लाइट पंखे चल रहे हैं वो भी नहीं हो रहा है। हाँ आपके एसी के कारण सब कुछ बर्बाद हो रहा है, वरना पहले तो ऐसा कभी नहीं होता। कभी वोल्टेज डाउन हो तो कभी ट्रांसफर उड़ जाए। दोनों पक्ष में बहस होने लगती है। ठीक है ट्रांसफर बनने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर उसके बाद लाइन नहीं कटी तो तुम देखना। ठीक है मैं देखता हूँ। ट्रांसफर बनने में पूरा एक दिन लग जाता है। सभी का गर्मी से बुरा हाल होने लगता है। अगले दिन लाइट आती है। गर्मी से अब हाय हाय करने लगते हैं। एसी का सुख भोग ही नहीं हो पा रहा था। पता नहीं किस घड़ी में एसी आई थी। लाइट आते ही अब एसी ऑन करके उसमें बैठ जाते हैं। एसी चलते हुए अभी आधा घंटा भी नहीं होता कि लाइट कट जाती है। लो हो गया, एक और सीरियल भी ठीक से नहीं देख पाई। अम्मा जी क्या तू अम्मा जी करती रहती है। अम्मा जी अभी थोड़ी देर तक तो यहाँ हॉल ठंडा ही रहेगा, फिर पूरे दिन लाइट नहीं आती, सीधे रात को आती है। लाइट आती ही अगल बगल के कुछ लोग तकिया लेकर बद्री प्रसाद के घर आ जाते हैं और कहते हैं आज तो हम यहीं सोएंगे भाई। हाँ हाँ बिल्कुल आप ही का घर है, आओ भाई जब मर्जी तब एसी का लुत्फ उठाइए। बद्री प्रसाद एसी ऑन करता है, सब सो जाते हैं। फिर आधे घंटे बाद ट्रांसफर उड़ जाता है। ये क्या हुआ फिर से? हाँ क्या हो गया, उड़ गया क्या एसी? जब से आया है लाइट की दिक्कत हो रही है, इसे वापस भिजवा दीजिए। और चुपचाप रहो तुम। इतने में बजरंगी अपने कुछ दोस्तों को लेकर वहां आ जाता है और सब बद्री प्रसाद के घर के सामने हंगामा करने लगते हैं। अब क्या कहोगे, तुम्हारे एसी ने जीना हराम कर दिया है, हटवाओ इसे यहाँ से। अरे चले जाओ यहाँ से। बद्री के साथ आए बाकी लोग बद्री को बिजली ऑफिस ले जाते हैं, जहां उसे बिजली विभाग वाले आदमी कहते हैं यहाँ का ट्रांसफर एसी का लोड नहीं ले सकता। आप एसी हटाएंगे तभी हम ट्रांसफर ठीक करेंगे, वरना नहीं। बार बार रोज हम भी कितना मेहनत करेंगे। ठीक है सर। बद्री प्रसाद एसी को वापस खुलवाकर पायल के मायके भिजवा देता है और गांव में बिजली की समस्या फिर से ठीक हो जाती है। फिर बेचारे अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बड्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।